कि इस विमान को बचाया जाए, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके हिसाब से अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर प्लेन गिरा, ये बड़ी खबर है। विमान गिरने से करीब कई डॉक्टर घायल बताए जा रहे हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस पर यह प्लेन गिरा और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर प्लेन गिरने का ये मामला जो है वो सामने आ रहा है। विमान गिरने से कई डॉक्टर घायल बताए जा रहे हैं। तो ये अपडेट भी फिलहाल निकलकर सामने आ गई। विमान कहाँ गिरा और विमान गिरने से कई डॉक्टर घायल बताए जा रहे हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस पर यह प्लेन गिरा है, बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर यह प्लेन गिरा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। विमान गिरने से करीब कई डॉक्टर जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। विमान गिरने से कई डॉक्टर जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस पर ये विमान जो है वो गिरा है। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर ये विमान गिरा और विमान गिरने से कई डॉक्टर जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। कई डॉक्टर घायल हो गए हैं विमान गिरने की वजह से। हादसे की जगह की तस्वीरें भी लगातार आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से घटनास्थल की ये तस्वीरें, जहां पर लगातार राहत और बचाव काम जारी है। इस बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोहर, फिलहाल क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस के ऊपर ये प्लेन गिरा? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, काफ़ी दुखद घटना है और डॉक्टरों ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि जब प्लेन गिरा तो एयर इंडिया का प्लेन जो है सो बीजेएमसी के जो हॉस्टल क्वार्टर्स है वहाँ पर गिरा है। और साथ ही साथ मैं अगर बताऊं, उनके ट्वीट के जो उन्होंने एक्स पोस्ट पे लिखा है, उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि ये काफ़ी दुखद घड़ी है। यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियक, ऑनको, कई विभागों के डॉक्टरों पर संकट है। कुछ की जान चली गई है, कई घायल हैं। जो जिंदगियां बचाते हैं आज उनके अपने जीवन खतरे पे है। मतलब आप समझ सकते हैं, कई डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स उस हॉस्टल में रहते थे और उनकी जान पर भारी पड़ी है। और मैं बता दूं, मैं अभी मौजूद हूं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो राजीव भवन है यहाँ पर, और यहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। तमाम जो सिविल एविएशन रिलेटेड एजेंसियां हैं वो सब एक साथ बैठ करके जो है सो मॉनिटर कर रहे हैं, कहाँ किस तरह के राहत बचाव कार्य की जरूरत है, सबको स्ट्रीमलाइन किया गया है। साथ ही साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी विजयवाड़ा से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पोस्ट पे ये जानकारी दी है कि ये काफी दुखद घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है, स्तब्ध कर देने वाली घटना है। और जो लोग इससे इफेक्टेड है उनके साथ संवेदनाएं हैं। और उन्होंने ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने कि जो मंत्रालय से कंसर्न है, चाहे रेलवे मंत्रालय हो, चाहे अदर एनडीआरएफ की टीम हो, उन तमाम मंत्रालयों से जुड़े मंत्रियों से वो लगातार संपर्क में हैं। और सभी मंत्रालय जो है सो वार फुटेज पे जो है राहत बचाव कार्य में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से भी बात की है, अमित शाह ने वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी बात की है। तमाम एजेंसियां लग गई है। और रेलवे की ओर से भी खबर है कि जो यात्री वहाँ फंसे हुए हैं उनको जो है स्पेशल ट्रेन से दिल्ली, मुंबई, जिन जिन जगहों पे है उनके लिए भी रवाना किया जाएगा। जी, जाहिर तौर पर मनोहर, फिलहाल दूसरी जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि कई डॉक्टरों के मारे जाने की खबर भी सामने आई, जिस तरीके से बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है, क्या अपडेट्स फिलहाल आपको मिल पाई हैं कि कितने डॉक्टर्स जो हैं वो उस मेस में मौजूद थे जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ? क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल पाई आपको? देखिए, अभी कितने डॉक्टर्स उस हॉस्टल में मौजूद थे जिस वक्त हादसा हुआ है, क्यों हादसा 1:38 में हुआ है। जब फ्लाइट टेक ऑफ किया उसके 5 मिनट के बाद ही ये घटना घटी है। जिस तरह का हमने वीडियो देखा है कि किस तरह से नीचे जाते हुए फ्लाइट जो है सो ब्लास्ट कर गया और उसके बाद वो डॉक्टर्स जो है उसकी चपेट में आए। कितने डॉक्टर्स हैं, क्योंकि जो पोस्ट किया गया है उस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कई डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स जो है संकट में है, कई की जान चली गई है। तो एग्जैक्ट जब तक फिगर नहीं आएगा तो आधिकारिक तौर पर कहना जो है सो सही नहीं होगा। लेकिन अब तक जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और राहत बचाव का कार्य जारी है, जिनमें से तो 232, जिसमें से 2 इन्फेंट्स, नवजात शिशु भी थे, वो भी उसमें शामिल थे। और भारत के जो नेशनल्स, जो भारतीय थे, वो भारतीय करीब
बहुत ज़्यादा थे, भारतीयों की संख्या 150 से ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें तो कनाडा के, पुर्तगाल के 7 नेशनल्स थे, ब्रिटिशर्स थे, तो बिल्कुल ये लोग जो है मनोहर सो उस मनोहर मैं आपका रुख हवाई करूंगा, जहाज अपडेट्स में। में आपसे लूंगा। इस बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। हादसे के बाद की तस्वीरें, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके बाद की तस्वीर है। किस तरीके से विमान के परखच्चे उड़े जो है वो नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें हादसे के बाद की जो है निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विमान जो है वो बीजे मेडिकल कॉलेज से टकराने के बाद जो है वो नजर आया। इसके बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के अंदर की तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर विमान जो है वो ओपनिंग को तोड़ते हुए सीधा अंदर घुसाया और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हादसे के तुरंत बाद की ये तस्वीरें निकलकर फिलहाल सामने आ रही हैं। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ है ये, और अहमदाबाद से लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी और इस विमान में कुल 242 लोग जो हैं वो सवार थे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे और 230 यात्री सवार थे। और फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गया और एक बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है जिस तरीके से ये विमान लंदन के लिए उड़ा था और उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान हादसे का शिकार हो गया। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। मनोहर, कुछ तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आई हैं किस तरीके से बीजे मेडिकल कॉलेज पर यह विमान गिरा। दूसरी ओर आप भी कुछ अपडेट्स दे रहे थे, फिलहाल क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं राहत बचाव कार्य को लेकर? क्या कुछ कहा जा रहा है एसडीआरएफ एनडीआरएफ के द्वारा, किस तरीके से जो लोग हैं इसमें सवार थे उन्हें बचाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल एनडीआरएफ की 2 टीम मौके पर पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर है और जो सिविल एविएशन की एजेंसियां हैं जो सुरक्षा कार्य में जुटी रहती है उनको वहां पर भेज दिया गया है। डाउ की बात करें या फिर हम अलग अलग एजेंसियों की बात करें, और साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं कि आखिरकार ये घटना क्यों घटी है, किस तरह से ये घटना घटी है। और लगातार मैं आपको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के बाहर से मैं बता रहा हूं क्योंकि ये राजीव गांधी भवन दिल्ली में है और यहीं पर मैं मौजूद हूं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, डीजीसीए भी अंदर है, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी अंदर हैं और लगातार वहां पर ग्राउंड पे संपर्क में है। अगर किसी तरह की कोई ज़रूरत होती है तो तुरंत पहुंचाया जा रहा है और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। अगर कोई भी फ्लाइट में पैसेंजर सवार थे उसके बारे में अगर कोई जानकारी लेनी हो तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से जो नंबर जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर वो वहां पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकता है।